हेलो स्टूडेंट, साइंस पावर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक 21 से लेकर के 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसान तरीके से किस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि परमाणु क्रमांक 21 से लेकर के 30 तक के तत्वों को हम आसान सरल भाषा में किस तरीके से याद रखें। तो सबसे पहले मैं इनको पहले एक याद करने की ट्रिक बताता हूँ। बहुत ही शानदार ट्रिक है। उस ट्रिक के माध्यम से हमें इन 21 से लेकर के 30 तक के तत्वों को आसान तरीके से याद रख सकते हैं। तो देखना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने से पहले इनको याद करने की एक सबसे अच्छी ट्रिक। तो देखना, सबसे पहले इनको याद करें, कैसे करेंगे, यहाँ लिख लो परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक के तत्वों को याद करने की ट्रिक। इन तत्वों को यानी कि परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक के तत्वों को किस तरीके से हम याद रख सकते हैं, वो हम इस देखने वाले हैं। तो देखना, सबसे पहले मैं इन तत्वों को लिखता हूँ, फिर इन तत्वों को याद करने की ट्रिक इसके नीचे मैं लिखूँगा। पहले सुनना ध्यान से। ट्रिक है, सचिन तेंदुलकर वनडे क्रिकेट में फेंका कोबाल्ट निकला कॉपर जिंक। एक बार फिर से सुनने की कोशिश करना। सचिन तेंदुलकर वनडे क्रिकेट में फेंका कोबाल्ट निकला कॉपर जिंक। आप भी लिख लेना। इस आसान ट्रिक को किस तरीके से लिखेंगे, इसको याद रखने का तरीका है, सचिन तेंदुलकर वनडे क्रिकेट में फेंका कोबाल्ट निकला कॉपर और ये जिंक। एक बार फिर इस ट्रिक को सुनने की कोशिश करना। सचिन तेंदुलकर वनडे क्रिकेट में फेंका कोबाल्ट निकला कॉपर जिंक। इस ट्रिक के माध्यम से हम परमाणु क्रमांक 21 से लेकर के परमाणु क्रमांक 30 तक के तत्वों को आसान तरीके से याद रख सकते हैं। देखो, इसे बोला जाता है स्कैंडियम, इसे टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो मैंने सिखाया आपको परमाणु क्रमांक 21 से लेकर के 30 तक के तत्वों को किस तरीके से याद रखें। मैंने इस ट्रिक को आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे आगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद में आगे चलते हैं। तो आपने ले लिया होगा, आगे चलते हैं। तो आगे देखना, सबसे पहले आप यहाँ लिखना तत्व। यहाँ लिखेंगे आप तत्व। यहाँ पर मैं तत्व लिखने वाला हूँ इस तरीके से। आगे जो यहाँ तत्व लिखूँगा उनका नाम क्या होगा, तो आप यहाँ नाम लिख सकते हैं। यहाँ नाम आएगा, यहाँ इस तरीके से नाम हो जाएगा। यहाँ आएगा एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक क्या होगा, इस तरीके से। और यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने लिखा तत्व का नाम लिखेंगे। आगे क्या लिखेंगे, तत्व के बाद में यहाँ इनका नाम आएगा, नाम कि तत्व कौन सा होगा, इसका क्या नाम होगा। अगला पॉइंट परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर,
एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं। आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले यहाँ तत्व लिखना है, इसका नाम लिखेंगे, इन तत्वों के जो नाम आएंगे यहाँ आएंगे, परमाणु क्रमांक, फिर इलेक्ट्रॉनिक, इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। तो मैंने आपको ट्रिक बता दी किस तरीके से, तो वही ट्रिक फिर से लिख लेते हैं। देखो इन तत्वों को याद करने का तरीका, पहले क्या लिखेंगे, सचिन तेंदुलकर वनडे क्रिकेट में फेंका कोबाल्ट, निकला कॉपर जिंक। एक बार फिर से सुनना, सचिन तेंदुलकर वनडे क्रिकेट में फेंका कोबाल्ट, निकला कॉपर जिंक। इस तरीके से इन तत्वों को याद रख। देखो जो ऐसी जो एलिमेंट्स है, इस तत्व को अपन बोलते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम क्या बोलेंगे, स्कैंडियम बोलेंगे। अगला जो तत्व है उसको बोलते हैं टाइटेनियम। टाइटेनियम। अगला है, इस तत्व को बोलेंगे वैनेडियम। वैनेडियम। अगला तत्व, इस तत्व को बोलेंगे क्रोमियम। इस तत्व को बोला जाता है मैग्नीज। इसी को बोला जाता है आयरन। अगला तत्व, इस तत्व को बोलते हैं कोबाल्ट। अगले तत्व को बोलेंगे निकल। इससे अगला तत्व कॉपर, और अंत में जो तत्व है इसका नाम होगा जिंक। एक बार फिर से सुनने की कोशिश करना, इस तत्व को अपन बोलेंगे स्कैंडियम। अगला टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इस तरीके से हम ट्रिक के माध्यम से नहीं याद रखेंगे, बाकी का इनका नाम अपने आप आपको याद हो ही जाएगा। अब परमाणु क्रमांक पता ही है, क्योंकि परमाणु क्रमांक 21 से लेकर कौन सा है, 30। तो लिखना, यहाँ लिखेंगे, इसका कौन सा होगा, 21, इसका 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। ये इनका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। देखो यहाँ पर जितने भी ये परमाणु क्रमांक है, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 21 ही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करने का क्रम होता है। जितने यहाँ पर परमाणु क्रमांक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी होगी। यहाँ देखना, जैसे आयरन 26 है, परमाणु क्रमांक कितना है, 26। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है, 26 है। मान लीजिए जिंक है, जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है, 30 ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसके अंदर जो हमारे पास क्रोमियम है, ये एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन, यानी कि अपवाद है ये, एक ये। और हमारे पास जो कॉपर है, ये भी क्या है, एक्सेप्शन है। तो इनको स्टार लगा लेना, इनका आपको स्पेशल ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाकी का हम आसान तरीके से इजी वे में अपन लिख सकते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से लिखें, तो यहाँ देखना, इधर से तो देखो इस पिछले वीडियो में मैंने परमाणु क्रमांक 11 से लेकर के 20 तक के तत्वों का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सिखा चुका हूँ। इस वीडियो में 21 से लेकर के 30 तक के परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से लिखते हैं। तो देखो ऊपर देखना, इधर से मैंने यहाँ तक देखना आप, यानी 4s2 देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ा दिया है। तो देखना, इस वीडियो को देखने से पहले पिछले वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना, जिससे कि ये आपको इजी वे में समझ में आए। तो ध्यान रखना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने पिछले वीडियो में बताया है।
अब इस वीडियो में आगे देखना, तो सबसे पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लेना, जिससे कि कहाँ तक हो जाएगा कि 20 तक हो जाएगा। 20 तो देखो किस तरीके से लिखेंगे। तो देखो लिखने का तरीका, सबसे पहले यहाँ से लिखना ऊपर से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। यहाँ तक जो एटॉमिक नंबर 20 है वहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो चुका है। देखो 2 4 10 12 18 और 20, यानी 4s2 तक 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखो 3d है, इस 4s के बाद में कौन सा उपकोष आ रहा है, 3d, तो आप लिखो 3d। अब देखना, क्योंकि हमें 21 एक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 21 है, 20 तक हो गया तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही हमें भरना है, जिससे कि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे पास आ जाएगा। इस प्रकार से इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, तो देखो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन भर दिया तो यहाँ से देखो ये किसका हो गया, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया है। आगे क्या करना है, आगे बस यही करना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक रिपीट करना है, ये 20 तक हो जाएगा। और क्योंकि 22 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं, वो किस में चले जाएंगे, 3d के अंदर 3d कोष में चले जाते हैं। तो देखो आगे कैसे लिखेंगे, यहीं से लिखना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो देखो 1s2 2s2, मैं इसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, 4s2 तक यही चीज़ रिपीट है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखो 3d में 1 है तो किसका कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, स्कैंडियम, यानी कि परमाणु क्रमांक 21 का। यहाँ पर 2 भरने हैं, क्योंकि देखो 20 तक तो ये है ही, तो और भर देते हैं। यदि 3d कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं तो किसका हो जाएगा, टाइटेनियम का। तो 3d के अंदर कितना आ जाएगा, 3d2। ये हमारे पास टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। फिर से हम इसी तरीके से हम लिखते चलेंगे, यहाँ तक 4s2 तक फिर एज इट इज आएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखो। और देखो 23 है, इसका मतलब 20 तक तो ये हो गया, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 3, जिससे कि किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाए, वैनेडियम का। तो फिर से रिपीट करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहाँ से देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यानी 20 तक हो गया। तो देखो 3d में कितना आएगा, 3d में क्योंकि 23 भरने हैं, 20 कंप्लीट हो चुके हैं, तो 3d में चले जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हमारे पास वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आगे बात करें क्रोमियम। क्रोमियम एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, तो इसका थोड़ा आपको याद रखना है, ध्यान रखना। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सेम ही रहता है, तो यहाँ तक तो लिखो, कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन अगले में चला जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 4s1 और 3d5। एक बार काउंटिंग करना, देखो चेक करना, यहाँ आपको ये याद रखना है, ये एक्सेप्शन है, इसलिए इसको यहाँ तक आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो 4s2 था, लेकिन यहाँ क्या है 4s1, क्योंकि ये अपवाद है। और 3d में कितने आ गए, 5। देखो एक बार काउंटिंग करना, 24 होता है क्या, 2 4 10 12 18 19 और 24। फिर से एक बार देखना, 2 4 10 12 18 19 और 24। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना, ये क्या है, अपवाद है। आगे फिर से वही करना है एज इट इज, इसी तरीके से। तो आगे क्या करेंगे, यहाँ से लिखो, यहाँ से लेकर के, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेम है, और 3d में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, सॉरी 3d 5। तो आगे लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो 4s और यहाँ 3d है, तो 3d में जो 5 और 5 तो 5 रहता है, एज इट इज़ रहेगा। लेकिन देखो एक, क्योंकि 24 से 25 सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो देखो यहाँ से सिर्फ एक, यदि यहाँ इस एस उपकोष में यदि 2 इलेक्ट्रॉन भर दें तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा,
4s1 के स्थान पर यहाँ क्या आ जाएगा 4s2। तो एक बार काउंटिंग कर लो, 2 4 10 12 18 20 और 25 हो गया 25 का। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आयरन का क्या करेंगे, वही सेम है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेकर के और 4s2 तक तो सेम रहेगा। और 3D में क्या आ जाएगा, क्योंकि 25 से 26 एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो सिर्फ क्या करेंगे 3D 6। तो देखो यानी 1s2 से लेकर के 4s2 तक आप लिखो, तो यहाँ 1s2 से लेकर के 4s2 तक लिखा तो 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3D में कितना आएगा 3D 6, इस तरीके से हो गया। कोबाल्ट में भी यही करना है, क्या करेंगे 1s2 से लेकर के 4s2 कितना हो गया, 1s2 से 4s2 20 इलेक्ट्रॉन हो गया। आगे देखो 7 भरने हैं, तो 3D में कितना चला जाएगा 3D 7 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, तो 3D 7 हो जाएगा। आगे यही काम करना है। निकिल के अंदर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लो, कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन तक तो हो गया। 8 भरना है, तो 8 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे 3D में जाएंगे, तो 3D में क्या आ जाएगा 3D 8। इस तरीके से हमारे पास निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आगे बात करते हैं कॉपर। और देखो मैंने कॉपर को स्पेशल लगा रखा है, स्टार लगा रखा है, यानी कि ये एक्सेप्शन है। इसमें क्या होता है, यहाँ जो 3D में है ये होता है 3D 10 और ये क्या होता है 4s1। ये यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है यहाँ पर, और एक यहाँ इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें एक चला जाता है। तो देखो कॉपर का कैसे लिखेंगे, एज इट इज़ आप यहाँ तक तो उतारो, 3p6 तक तो आप सेम ही रहना है, यहाँ तक तो सेम ही है। तो लिखो एक बार 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो 4s2 है, लेकिन एक्सेप्शन होने की वजह से यहाँ आएगा 4s1 आएगा, और 3D में क्या आएगा 3D 10 आएगा। क्योंकि देखो 8 से 10 कैसे हुआ, देखो इसमें 4s2 था, इसमें 1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तो क्या हो गया 9। और क्योंकि एक 8 से 28 से 29 हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन वहाँ बढ़ रहा है, तो ये बढ़ गया, इसलिए हो गया 10। तो एक बार फिर से सुनना, देखो एक बार चेक करें 1s2 2s2 2 4 10 12 18 19 20, कहीं मिस्टेक हो, 2 4 10 12 18 19 29। तो इस तरीके से हमारा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। जिंक का कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4s2 तक तो सेम रहता है, बाकी का 3D में क्या करना है 10 करना है। तो देखो इसको आप लिख लो 1s2, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेम है, 3D में 8, ये एक्सेप्शन होने की वजह से 3D 10 आ रहा है। इसमें देखो जिंक में क्या कैसे लिखेंगे 1s2, यहाँ तक सेम लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और यहाँ 3D 10। एक बार फिर से चेक करना 2 4 10 12 18 20 और ये 30 हो गए। तो इस तरीके से हमारे पास जिंक का क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक बार कॉपर का फिर से देख लेना 2 4 10 12 18 28 और ये 29। तो स्पेशल मैं आपको ये करना चाहता हूँ, जो क्रोमियम है और जो कॉपर है ये क्या है एक्सेप्शन है। तो इस एक्सेप्शन को विशेष तौर पर आप ध्यान रखना, बाकी का किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम सेम लिखेंगे और 3D के अंदर 1 2 3 5 इस तरीके से हम बढ़ते चलेंगे, इन दो को इन क्रोमियम को और जिंक को छोड़कर। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।